हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम योजना श्रमेव जयते के बारे में। यानी कि जो आजकल ई श्रम कार्ड बन रहे हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताऊंगा आपको कि क्यों ये कार्ड बन रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, क्या इससे आपको फ़ायदे होंगे। और इसको अगर आप खुद से रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी कि आप खुद से अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आप खुद से ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये बनाना है। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसे मोबाइल पर बना सकते हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, या फिर आप कह सकते मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा ये हाल ही में एक योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत ये योजना केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनको सीधा लाभ देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। ई श्रम योजना के तहत देश के लगभग 44 करोड़ कामगारों जो कि असंगठित क्षेत्र से आते हैं, इनका ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा और इन्हें राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं होती हैं इनका सीधा लाभ पहुंचाया जा सकेगा। ई श्रम कार्ड के वैसे तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन हम एक फायदे को उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि देश में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना महामारी योजना के तहत, या फिर आप कह सकते हो कोरोना आर्थिक सहायता योजना के तहत देश के कई सारे मजदूरों को रजिस्टर करने के लिए कहा गया था, जिसमें कि कई सारे जो मजदूर हैं उन्होंने रजिस्टर भी किया था और उन्हें आर्थिक सहायता भी मिली। लेकिन फिर भी देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन तक ये योजना, या फिर कह सकते हो आप, ये जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, तो उन्हें ये इस आर्थिक सहायता से वंचित रहना पड़ा। तो इस तरह से कोई भविष्य में अगर कोई महामारी आती है, जैसे कि अभी आजकल ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, और अगर इस तरह की ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जैसे कि दूसरी लहर की तरह, तो जो भी आर्थिक सहायता मजदूरों या कामगारों को देनी होगी सरकार के द्वारा, वो इसी योजना के तहत जब आप लोग रजिस्टर करवा लोगे तो उसी में सीधा आपके खाते में जो भी धनराशि या आर्थिक सहायता होगी वो आपके सीधे खाते में आएगी। इसमें बिचौलिए जितने भी होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई काम नहीं रहेगा। सीधा जो भी सहायता होगी, जो भी मदद होगी, आपको डायरेक्ट सीधा लाभ मिलेगा उसका। ई श्रम पोर्टल पर अगर आप खुद को रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की। ई श्रम योजना देश के लगभग सभी असंगठित श्रमिकों को कवर करती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रवासी वर्कर, रेहड़ी पटरी वाले, कृषि श्रमिक, ट्रक चालक, घरेलू कामगार और मछुआरे शामिल हैं। इस योजना के तहत सभी श्रमिकों को 365 दिनों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत एक्सीडेंटल बीमा कवरेज दिया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मजदूरों, जेड रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को एक साथ इस पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कौन नहीं करवा सकता है, यानी कि इसमें कौन पंजीकृत नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो संगठित क्षेत्र में लगे कोई भी ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। तो संगठित क्षेत्र होता है निजी और सार्वजनिक श्रमिकों से मिलकर बनता है, जिन्हें
रेगुलर सैलरी मिलती है और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कोई अन्य लाभ मिलते हैं, और इनको ग्रेच्युटी के तौर पर छुट्टियां और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। तो इस तरह के लोगों को संगठित क्षेत्र में रखा गया है और ये लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करवा सकते। एक्चुअल में ई श्रम योजना एक केंद्र सरकार द्वारा एक योजना है जिसमें कि सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा इकट्ठा रखा जाएगा। NDUW के अंतर्गत आता है ये। असल में ये है NDUW यानी कि नेशनल डाटाबेस ऑफ अनकैटेगराइज्ड वर्कर, यानी कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनका डाटा इकट्ठा रखना है एक जगह पर। अब आपको डिटेल में बता देता हूं कि कौन से होते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। इसमें आते हैं छोटे और सीमांत किसान, एक कृषि मजदूर, मछुआरे, शेयर क्रॉपर्स, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, पैकिंग और चमड़े के कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि जो भवन निर्माण में लगे हुए मजदूर हैं वो, बुनकर, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता यानी कि जो नमक बनाते हैं, ईंट भट्टों और पत्थर के खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिल में काम करने वाले मजदूर, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, मिल के कर्मचारी, चमड़ा श्रमिक, घरेलू श्रमिक, नाई, फल और सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चालक, नौकरानी और स्ट्रीट वेंडर जैसे लोग। NDUW का पूरा नाम नेशनल डेटाबेस ऑफ अनकैटेगराइज्ड वर्कर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई श्रम पोर्टल का विकास किया गया है और UAN कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा है। प्रत्येक UW यानी कि अनकैटेगराइज्ड वर्क को पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, जिसे ही UAN कार्ड, NDUW कार्ड, ई श्रम कार्ड कहा जाएगा। ई श्रम योजना के लाभ। वैसे तो ई श्रम कार्ड योजना के बहुत सारे फायदे हैं जो सीधे रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेंगे, लेकिन इनमें से प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मंत्रालयों, सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। श्रमिकों को बजे सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। NDUW के तहत पंजीकृत कर्मचारी PM सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं और पंजीकरण के बाद उन्हें 1 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान माफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह डाटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी। अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर केंद्र सरकार द्वारा नज़र रखा जाएगा और इस हिसाब से उन्हें उचित काम रोजगार से साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवासी श्रमिक कार्य बल को ट्रैक कर उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं UAN कार्ड को प्राप्त करने के लिए पात्रता, यानी कि क्या क्या उसमें कंडीशंस है। आवेदनकर्ता यानी कि जो भी उसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज 15 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स ना देता हो। आवेदनकर्ता EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि वो EPFO उसका PF ना करता हो और ESIC में नहीं होना चाहिए। अगला है आवेदनकर्ता संगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए, यानी कि आवेदन जो करता है वो असंगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए। अब इसके लिए जो अनिवार्य दस्तावेज हैं वो है आधार कार्ड, जिसमें कि आपका KYC किया हो, OTP, फिंगरप्रिंट, आंख की पुतली, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। ऐच्छिक डॉक्यूमेंट है इसमें शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र। ई श्रम कार्ड बनाने का तरीका क्या है। वैसे तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अपना ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया हम इस विस्तार से जानेंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने नज़दीक में मौजूद किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से श्रमिक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि क्या कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा और उन्हें कहना होगा कि आप यूएएन कार्ड यानी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक CSE VLE के द्वारा आपको आपका आधार कार्ड संख्या पूछा जाएगा और कुछ जानकारी जैसे कि आपका पता इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। दस्तावेज के रूप में आपसे कुछ दस्तावेज की मांग की जा सकती है, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र, आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र, आपका शिक्षा का प्रमाण पत्र। यदि आप यह सभी दस्तावेज नहीं भी देते हैं तो भी आपका पंजीकरण हो जाएगा, क्योंकि यह औपचारिक दस्तावेज हैं। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के द्वारा आपका पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया जाएगा और आपको ई श्रम कार्ड उसी वक्त डाउनलोड करके दे दी जाएगी। संचालक के द्वारा आपको ही श्रम कार्ड A4 पेपर पर सादा प्रिंट करके दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। यदि आप ई श्रम कार्ड कलर में आधार कार्ड की तरह प्रिंट करवा कर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को अलग से भुगतान करना होगा। ई श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने एक इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का लिंक देखने को मिलेगा। रजिस्टर ऑन ई श्रम के लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। खुद से ऑनलाइन पंजीकरण के लिए याद रखिए कि आपके आधार में मोबाइल नंबर पहले से पंजीकृत हो। मोबाइल पर आए OTP को आप दर्ज करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म को निम्नलिखित चरण में भरेंगे और सबमिट करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपका जो एड्रेस है वो फिल करना होगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन, बैंक डिटेल्स, प्रीव्यूज़, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड लास्ट में आपका जो यूएएन कार्ड होगा वो दिख जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रिंट का ऑप्शन टॉप में दिख जाएगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद जब आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हो तब आपको यूएएन कार्ड दिख जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी जानकारी ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।